तो आप देख रहे थे फास्ट 50 में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आई है। अब आज की बड़ी खबर पर नजर, जो कि महाराष्ट्र से है। कोरोना के मामलों में लगातार महाराष्ट्र में इजाफा होता जा रहा है। उधर केरल, पंजाब, एमपी में भी कोरोना के केस बढ़े हैं। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के 2 नए स्ट्रेन मिलने से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ये जो नई स्ट्रेन है ये N440K है और E484K। 2 वायरस पाए गए हैं। कोरोना के 16,041 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 8,807 नए मामले सामने आए हैं। आइए कोरोना के मामलों पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बढ़ती लापरवाही, पांव पसारता कोरोना। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में फिर डराने लगा कोरोना। नए स्ट्रेन मिलने से बढ़ा कोरोना के फैलने का खतरा। देश के कम से कम 3 सूबों में एक बार फिर कोरोना दबे पांव आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब में भी कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। जिन 5 राज्यों में नए केस लगातार बढ़े हैं उनमें पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि केरल और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 2 और नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। इस नए वायरस स्ट्रेन को N440K और E484K का नाम दिया गया है। N440K नाम का स्ट्रेन दक्षिण भारत में ज़्यादा फैल रहा है। देश में कोरोना के नए केस जो दर्ज हो रहे हैं उनमें से 3 राज्यों में केस ज़्यादा हैं। बुधवार को देश भर में कोरोना के 16,041 नए मामले सामने आए, जबकि 128 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में बुधवार को 8,807 संक्रमितों की पहचान हुई, जिसमें 80 लोगों की मौत हो गई। केरल में बुधवार को 4,106 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जिसमें 17 मरीजों की जान चली गई। पंजाब में बुधवार को पिछले 2 महीने में अब तक के सबसे अधिक संक्रमण के 566 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में बुधवार को 346 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 2 लोगों की मौत हुई। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का गठन किया है। केंद्र का यह दल महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर भेजा गया है। सेंट्रल टीम का काम इन राज्यों को कोरोना प्रबंधन में मदद करना है। इधर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। यह नियम 27 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहेगा। इतना ही नहीं, यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से दिल्ली एयरपोर्ट के T3 पर लैंड करने वाले तमाम यात्रियों को सोमवार रात 12 बजे से RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। इस बीच उत्तराखंड और दिल्ली के बाद अब बंगाल में भी महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इन राज्यों के नागरिकों को बंगाल में एंट्री से पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा। बंगाल सरकार का ये फैसला 27 फरवरी की रात के 12 बजे से लागू हो जाएगा। उधर तमाम कोशिशों के बावजूद भी महाराष्ट्र के कुछ शहरों में कोरोना संक्रमण के हालात नहीं सुधर रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार के दिन एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। बीते 24 घंटों में राज्य में 8,807 नए कोरोना मामले पाए गए हैं। साथ ही कोरोना के कारण 80 मौत दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में पिछले 5 दिनों में आए कोरोना मामलों की बात करें तो 24 फरवरी को 8,807 नए केस और 80 मौत दर्ज की गई। 23 फरवरी को 6,218 नए केस और 51 लोगों की मौत हुई। 22 फरवरी को 5,210 नए मामले सामने आए और 18 लोगों की मौत हुई। 21 फरवरी को 6,971 संक्रमण के नए मामले आए और 35 लोगों ने जान गंवाई। 20 फरवरी को कोरोना संक्रमण के 6,281 नए केस आए और 40 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा मुंबई में मौजूद एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में भी बुधवार के दिन एक साथ 10 कोरोना मामले पाए जाने से धारावी में एक बार फिर कोरोना का संकट बन आया है। महाराष्ट्र में आम लोगों को तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि तक लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम की हैं, जहां वन मंत्री संजय राठौर पोहरा देवी मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंत्री जी के कार्यक्रम में 16 गाड़ियों का काफिला और हजारों की भीड़ उमड़ी। अब 10,000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। आपको डर नहीं लग रहा है कोरोना का? डर तो लग रहा है,
लेकिन जो हमारे ऊपर बीत रही है वो डर कोरोना से भी ज़्यादा है। बोल रहे कि नियमों का उल्लंघन, शासन ने भी ध्यान देना चाहिए ना कि हमारा GR आज पढ़ेंगे तो हम कल यहाँ से जाएंगे। वहाँ एसी में बैठकर बोलना ठीक है, लेकिन हमें यहाँ कुछ खुशी नहीं है यहाँ बैठने की। हमारे घर वाले रोज सुबह शाम फोन कर रहे हैं, हम पगार के लिए, हमारे रोजी रोटी के लिए बैठे। मुंबई के आज़ाद मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां तमाम बंदिशों के बावजूद महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र से टीचर आज़ाद मैदान में जुटे हैं। तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर यहां आंदोलन चलाया जा रहा है। ये डरावनी वाली तस्वीरें महाराष्ट्र के मुंबई के आज़ाद मैदान से आ रही है। कईयों के चेहरे पर मास्क नहीं है, कईयों के चेहरे पर यदि मास्क है तो वो गले तक उतर कर आ गया है। मतलब कि ये डर इन्हें बिल्कुल भी नहीं है कि आखिर कोरोना का खतरा ऐसा ही बढ़ता जाएगा। यहाँ से आंदोलन से होकर वो यदि अपने घर की ओर वापसी करते हैं तो वहाँ पर भी कोरोना के चपेट में इनके परिवार वाले आ सकते हैं। मुंबई में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बीएमसी अब सक्रिय हो चुकी है। संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, तो क्वारंटीन एंड आइसोलेशन सेंटर में फैसिलिटी भी बढ़ाई जा रही है। इस वक्त मैं मुंबई के ही एक सीसीसी यानी कि कोविड केयर सेंटर में मौजूद हूँ। आप तस्वीरें देखिए। दरअसल ये वो यूनिट्स हैं जो पिछले साल अक्टूबर महीने में जैसे जैसे कोरोना के मामले कम होते गए, इन सेंटरों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब चूंकि मुंबई में एकाएक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, तो ऐसे में बीएमसी ने जितने वार्ड यानी कि कुल 24 वार्ड हैं और सभी को ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि हर वार्ड में कम से कम एक कोविड केयर सेंटर हो जहां पर क्वारंटीन और आइसोलेशन फैसिलिटी की जाए, और इसी के तहत ये तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना काल को भारत में 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही और ढिलाई के कारण एक बार फिर कोरोना दबे पांव दस्तक देने लगा है। नए स्ट्रेन और तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए केस इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये वक्त संभलने का है। मुंबई से श्वेता घुमसे और शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।